जानत हो है? हम ही हैं भैया, पप्पू पड़ोसी कनपुरिया दानी उर्फ वाकिफ। हाँ, आजकल एक नया मसला ससुर खड़ा हो गया है जो हमारी समझ के बाहर है। अब जौन चीज हमारी समझ में ना ही आए रही है तो फिर जौन हमका लोग समझिए वह समझबे। हैं? बात हिंदुस्तान में रहे वाले दुई धर्म की है, ये तो सब आप जानते हो, है ना। दुई मत है। वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, मगर बाकी में इतना बवाल नहीं है जितना ये दुई में है। जब पुरान हिंदुस्तान रहा, एकर बंटवारा जब हुआ, ये दुर्भाग्य रहा कि ससुर धर्म के नाम पर हुआ, है ना। अब हिंदुस्तान में वो समय मरहूम सरदार पटेल जी को चिंता लगी कि चलो हिंदुस्तान में तो जो यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी सुरक्षा तो हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन इस बात की का गारंटी है कि जो दूसर देश कट के बन रहो है वहाँ जो यहाँ के लोग वहाँ जाके रह रहे हैं या रह रहे हैं पहले से, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन दे। और समय जो है एक समझौता भवा रहा। उन पुरान प्राइम मिनिस्टर पंडित जी रहे सो कॉल्ड, यानी नेहरू जी, और एक लियाकत सर थे कोनो, उनके मुझे ज़्यादा जानकारी ना है, उनके बीच में कोनो समझौता भवा तो तय हुआ कि जो जहाँ रह रहा है जौन जो जिस तरीके से रह रहा है अपने धर्म के हिसाब से रही, कोनो रोक टोक ना हुई, जौन जैसे चाहे पूजा पाठ करे, कोनो रोक नहीं। नतीजा ये हुआ कि 1947 से लेके आज की तारीख में यह तरफ तो ऊपर लोग बढ़ गए और वह तरफ 27% से 1% रह गए। अब यह बारे में आजो जौन है कुछ नेता जौन है वो साउथ के जौन है वो कहा तेलंगाना तेलंगाना के टाइप के हैं जौन है, टोपी ओपीदार वाले, पता नहीं काका भड़काए भाषण दे रहे हैं, बकी रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों का भड़का ही रहे हैं, क्या इस करो वैस करो। मुद्दा आई गवा है ससुर वक्फ पे, है ना। अब वक्फ पे आ गया तो हम तो ससुर वक्फ आज तक नहीं समझ पाए का है वक्फ प्रॉपर्टी का। मगर एक बात हमका सब बताएं भैया कि हिंदुस्तान के अंदर रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा अगर कोनो प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के पास, और वक्फ बोर्ड जो है बाकायदा एक कानूनी संस्था है, इसका अपना खुद का कोर्ट है। हाँ, अब वक्फ के पास जो है इस संपत्ति कहाँ से आई, तो वाकिफ देते होगा, चाहे जैसे देते हो, उसे आमदनी जो होता है वो समाज के काम में लगावा जाता, ऐसा हम सुना है। अब वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी यह है, जैसा कि हम सुने हैं कि जौने चाहे प्रॉपर्टी के जौन है कह दे हमार है, हैं। अब जेकरे ऊपर हाथ धर दे अब का सबूत देव पड़ी कि भैया हमार है कि तुहार है। क्या भी समझ लो कितना खतरनाक हिसाब किताब है। तो एह पर जौन है तमाम सारे औलाना मौलाना लोग अपन अपन भाषण दे रहे हैं, जो सुन लो भैया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। राहुल गांधी ने मुसलमान वाली स्क्रिप्ट लिखी और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शब्दों में उसे पढ़ा। मदनी भी मैदान में उतर आए और मौलानाओं ने मोर्चा संभाल लिया। जब राहुल गांधी को भरोसा हो गया कि मोदी सरकार तीसरे टर्म को पूरा कर लेगी, ओवैसी को यह मालूम पड़ गया कि मोदी इस बार भी नरम नहीं पड़ने वाले, तो अलग अलग नैरेटिव के साथ मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। वक्फ बिल को मुद्दा बनाया, बहाना मॉब लिंचिंग का किया और गुस्सा बुलडोजर पर निकाला। योगी बांग्लादेश में अत्याचार देखकर अगर हिंदुओं को एक होने को कहते हैं तो फिर दिन रात मुसलमान मुसलमान चिल्लाने वाले ओवैसी को तकलीफ क्यों होती है। मोदी अगर वक्फ बोर्ड में सुधारों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो फिर कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है। क्या मोदी और बीजेपी के खिलाफ पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट एजेंडा सेट किया जा रहा है। अब जब इतना सब भाषण हो ही गवा तो भैया यहरो के उन्होंने चुप नहीं रही, कुछ ना कुछ तो बोलबे करी। फिर
तो प्रतापगढ़ के राजा साहब जो है, राजा भैया, वो भला कहाँ चुप रहे वाले हैं? ठाकुरन का खून है, राजा महाराजाओं का हिसाब किताब है। वह जौन है अपन जौन है पूरा तीर कमान लेके जो है धनुष्ठान देना। सुनो, यह सुन लो वो क्या कह रहे हैं। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। इतना नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर बिल्कुल सकारात्मक बात कह रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों का समझा ही रहे हैं कि देखो, हम लोग जो हैं कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं और न चाहते हैं। हम लोगों से बड़ा कोई सेकुलर है ही नहीं है, मगर लोग दूसरे वाले जौन हैं वो सेकुलर नाम को बर्बाद कर रहे हैं और खुरापात कर रहे हैं। ऐसा ही कह रहे हैं। पुराना इतिहास का पूरा विवरण दे दबा करके लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आज की तारीख में वक्फ बोर्ड जो है सामयिक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तो इसमें कानून में संशोधन होना चाहिए। अब लोग गरिया रहे हैं, भारत के जो मुखिया हैं उनको, तो गरियाए से कोनो काम बने वाला ना है भैया। हाँ, कुछ ना होने वाला है। जौन पार्लियामेंट चाहिए वह हो, ये समझ लो। और सुना है जो है मामला भेज दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी का, या जौन वो निर्णय दे भाई। तो भैया ये वक्फ बोर्ड जो है एहमा इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, की है, किसकी है, कैसे है, इससे आमदनी हो रही है, उसका का हो रहा है, एक रख रखाव तो भाई ठीक ठाक से होए कि चाहिए भाई, है ना। अब मान लेते हैं गरीब है, मजलूम है, उसके पास कुछ नहीं है, एक के पास अरबपति है, करोड़पति है, ये समझ लो। ये कैसे चली भाई है। तो वक्त पर कुछ न कुछ तो निर्णय हो चाहिए भैया। लो यह सुन लो भैया। आज आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो लोग राष्ट्र हित में, धर्म हित में निर्णय ले रहे हैं, बड़े निर्णय ले रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान बना, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक चिंता व्यक्त की गई, और जो कि बड़ी जायज चिंता थी, और उस चिंता को व्यक्त करने वाले पहले नेता आदरणीय सरदार पटेल थे, जिन्होंने कहा कि इन देशों में जो अल्पसंख्यक, भारत के अल्पसंख्यकों के विषय में तो वो आश्वस्त थे, उनकी चिंता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की थी। तो जब ये बात आई तो उसके बाद एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। आप लोग नेट पे देखिएगा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, तो उसमें ये आश्वासन दिया गया नेहरू जी की तरफ से और लियाकत की तरफ से कि नहीं सर, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों एक समान अधिकार प्राप्त होंगे उनको, और दोनों फले फूलेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनको अपने ढंग से पूजा पाठ करने का अधिकार होगा, उनके में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और परिणाम ये हुआ
कि बंटवारा के समय 23% हिंदू पाकिस्तान में आज घट करके 1% रह गया है। अब भाजपा कैसे शांत बैठे भैया, उन्हों के प्रतिनिधि हैं, वह कुछ कह रहे हैं तो उन्हों का सुन लो भैया, हैं। अब देख लो बगल में मंदिर है हमारे, घंटा बाज रहे हो है तो अब भाजपा हिबे करी, जहाँ मंदिर आवा वहाँ तो भाजपा हिबे करे, समझ लो वह कुछ ना कुछ कहबे करिए तो लो सुन लो भैया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, और ये सही भी है। 1947 के अंदर भी हम बटे तो हम कटे, और आज भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी हिंदुओं को जिस तरह से जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो खतरनाक एक मोड़ है। तो पूरा मसला हम समझते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। अब आज तक हम अपने इतना वीडियो बनावा कब्बो आपसे ना ही कहा कि ए पर कोनो कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करो, मगर आज हम इस मुद्दे पर आप लोगों का इच्छा जानना चाहिए थे भाई कि आप लोग क्या चाहत हो वक्फ बोर्ड के बारे में, का विचार है आप लोगों का, सकारात्मक नकारात्मक जौन बोले को ओपनली बोलो। और पप्पू पड़ोसी आप लोगों से गुजारिश कर रहा है कि वक्फ बोर्ड के मामले में अपन निर्णय जरूर दो, जरूर दो, जरूर दो।